शिवसेना और मनसे ने साथ आने का फैसला किया है। नासिक से इसकी सहज प्रतिक्रिया मिल रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की बैठक के बाद मनसे कार्यालय में दोनों दलों के समर्थकों की एक बैठक हुई। नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में आक्रामक रुख अपनाने का संदेश दिया गया है। राज्य के राजा उद्धव ठाकरे ने आधिकारिक तौर पर साथ आने की घोषणा कर दी है। इसी पृष्ठभूमि में दोनों दलों के समर्थक नासिक में सक्रिय हो गए हैं। घोषणा की गई है कि राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन का विरोध करने वाले लोग 12 सितंबर को नगर निगम में कुप्रबंधन और शहर की नागरिक समस्याओं के विरोध में एक विशाल मार्च निकालेंगे। राज्य और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में भी सत्ता में थी, लेकिन आज शहर का बुरा हाल है। शहर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। महिलाओं पर अपराध और अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके लिए सत्तारूढ़ भाजपा जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने नासिक की जनता से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। अब वे फिर से आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य में सत्ता और पुलिस का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल करने का काम जोरों पर है। जनता के विश्वास को तोड़कर राजनीति करने वाली पार्टी को सबक सिखाने का समय आ गया है, ऐसा शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा। इस संबंध में शिवसेना उद्धव ठाकरे और मनसे मिलकर जनता की समस्याओं को लेकर शक्ति प्रदर्शन मार्च निकालेंगे। इस अवसर पर दोनों दलों ने आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए महागठबंधन के पदाधिकारी और खासकर भाजपा ने इससे निपटने के तरीके पर विचार करना शुरू कर दिया है। नासिक से नॉर्थ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ भगवान पगारी की रिपोर्ट। एक बड़ा मार्च निकालने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? 100% जिस तरह से महाराष्ट्र में उनको फर्स्ट बहुमत महायुति को मिला है, लेकिन एक साल में कुछ किया नहीं। सब गड़बड़ घोटाला है। मिनिस्टर क्या कर रहे हैं आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर है, जो कारपोरेशन एरिया में जो भी बहुत सारी समस्या है, रोड देखो, पानी की प्रॉब्लम है, आप गार्डन देखो, और ऑल सब्जेक्ट जो है एंड कायदा सुव्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत क्वेश्चन है। राइट फ्रॉम 6 मंथ्स में कम से कम 40 के आसपास मर्डर हुए, चेन स्नैचिंग है, एमडी ड्रग्स है, ऑनलाइन गेमिंग क्या नहीं है। और ये सब सब्जेक्ट के ऊपर पूरे मंथ में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, लोगों से बातचीत करेंगी। ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी का मोर्चा नहीं है, इसमें लोग आने वाले, महिलाएं आने वाली, फार्मर आने वाले, कामगार आने वाले, युवक आने वाले, और इसके लिए ये हमारा प्लानिंग चल रहा है। और देखो ये ऐसा मोर्चा होगा कि इसका पूरा देश इसके ऊपर नजर रखेगा, और ये सरकार को हम घेरेंगे। और उसके आगे देखो ये सरकार को 100% हम एक काम करने को बोलेंगे। नहीं, अभी 1 महीना बाकी है। हमारा जैसा ऐसा काम होगा, प्लानिंग चलेगा, हम ऊपर के वरिष्ठ नेता से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऊपर से मनसेना के लोग नेता हो, शिवसेना के नेता हो, वो आना चाहिए। और आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, इतना अच्छा मोर्चा होगा। आज देखा जाए तो जो हिस्सा है इस पर संसद में अपने जो भी एमपी है उन्होंने आवाज उठाई है उस पर, तो क्या करेंगे? नासिक डिस्ट्रिक्ट एशिया खंड में ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका पैच का डिमांड है पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में, और यहाँ से जो एमपी चुन के आते हैं। लेकिन अभी देखो हमारे राजा वाजेवा और एमपी आवाज उठा रहे, महाविकास आघाड़ी के एमपी आवाज उठा रहे, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट और जो नाफेड करके जो सेंट्रल की संस्था है उसके बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें बीजेपी के कुछ बड़े बड़े नेता है जो उसमें वो घोटाला कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये मोर्चा का वो एक पार्ट है। 12 सितंबर 2025 को हम मोर्चा निकलने वाले महाराष्ट्र नव सेना और शिवसेना का तरफ से, जो नासिक जिले में जनता की जो समस्या है उसके खिलाफ, महायुति के खिलाफ, ईवीएम मशीन के खिलाफ, हैंडी ट्रक के खिलाफ ये मोर्चा निकलने वाले। ये जो केंद्र सरकार जो है ईवीएम में बड़ा घपला करके चुन के आ रही है, आप कल देखा है 300 एमपी ने कल दिल्ली में मोर्चा निकाला था निवडणूक आयोग के कार्यालय तक, तो वैसा पूरे भारत देश में वो लोगों ने ईवीएम का घोटाला किया है, तो उसके बारे में हम नासिक जिले में भी उनके खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं। अगले जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए, वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए, क्योंकि महायुति के जो सरकार है वो ईवीएम पे ही चुन के आती है। वो लोगों के जितने समस्या है वो बहुत गंभीर है, उनको कुछ उनसे लेना देना है, उनको भ्रष्टाचार करना है,
इसीलिए ये सब गड़बड़ घोटाले करते हैं।